अगर आप 2021 में किसी से 15,000 का बेस्ट फोन पूछते तो आपको सीधा जवाब मिलता कि Redmi Note 10 Pro ले लो। तो आज हम इसको रिविजिट करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये आज के Redmi Note 15 Pro से कितना पीछे है। मेरे वाला तो यूज ही इतना हुआ है कि एक तो इसकी बैक टूटी हुई है और सामने भी स्क्रीन बर्न हो रखा है, मतलब आइकन्स छप गए हैं। तो इसकी स्टोरी को पूरा समझने के लिए हमें 2021 में जाना होगा, क्योंकि वो एक मिड रेंज वाले बंदे के लिए फोन खरीदने का पीक टाइम था, क्योंकि ये वही टाइम था जिस समय कोविड आया था, जिससे OTT बूम हो रहा था और PUBG जैसे गेम्स एक्सप्लोड हो रहे थे। तो सभी को ऐसा फोन चाहिए था जो बढ़िया स्क्रीन और सॉलिड परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन ऑब्वियसली बजट कम रहना चाहिए। एंड जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई तो फिर आती है, और वहीं एंट्री होती है इसकी। और जब ये आया था तो ऐसा नहीं था कि मार्केट सारा खाली था या बाकी ब्रांड सो रहे थे। Realme अपने फोन्स को बहुत सही प्राइसिंग पे निकाल रहा था, Motorola स्टॉक एंड्रॉइड का सपना बेच रहा था, और Samsung भी अपनी M सीरीज के साथ बजट सेगमेंट में फाइट तो कर ही रहा था। मतलब मार्केट में और भी अच्छे फोन्स थे, लेकिन फिर भी लोग इसे ही रिकमेंड कर रहे थे। और इसका लॉजिक भी बहुत सिंपल है। Note 10 Pro आने से पहले बजट फोन्स का मतलब होता था कॉम्प्रोमाइज। आपको LCD स्क्रीन मिलती थी, ठीक ठाक सी बैटरी और प्लास्टिक की बॉडी, और हम कंज्यूमर उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेते थे, क्योंकि इतने पैसों में तो यही मिलता है। वही तो मेंटालिटी थी। पर फिर Redmi ने आके इस फोन से पूरे रूल्स बदल दिए। इन्होंने AMOLED को बजट सेगमेंट का नया स्टैंडर्ड बना दिया। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दे दिया, जो उस टाइम में सिर्फ फ्लैगशिप्स में देखा जाता था। सस्ता प्लास्टिक बैक हटा के एक प्रीमियम फीलिंग ग्लास बैक डाल दिया। लाउड और क्लियर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए। तो ये एक्चुअल में लोगों को वैल्यू दे रहे थे। और इस फोन का ये कैमरा बम्प, अब मुझे तो ये लगता है कि इसे जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया गया था, क्योंकि उससे फिर एक प्रीमियम परसेप्शन क्रिएट होती है। लोगों को लगता था कि इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल ग्रेड का लेंस लगा हुआ है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसी साल इन्होंने इसका प्रो मैक्स वेरिएंट भी निकाला, जो इस बजट में पहली बार 108 मेगापिक्सल सेंसर के साथ में आया। लोग तब ये नहीं सोचते थे कि इमेज प्रोसेसिंग कैसी होगी या सेंसर साइज क्या है। लोग ऐसे दोस्तों के बीच में चौड़ दिखाते थे कि मेरे फोन में 108 मेगापिक्सल कैमरा है। ये 10 Pro लेके आपको लगता था कि आपने कोई महंगा फोन लिया है, और 15,000 के बायर को एक 30,000 वाले फोन की फीलिंग मिल रही थी। उसको और क्या चाहिए। तो Redmi ने इन सभी चीजों को एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बना दिया, और इसने सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही नहीं बदली, इसने सेल्स रिकॉर्ड्स भी तोड़े। नंबर्स का बताऊं तो पहले 2 हफ्तों में ही इन्होंने 500 करोड़ कमा लिए, और 3 महीने में 20 लाख यूनिट्स बेचे और 3,000 करोड़ कमा लिए। इतने से टाइम में ये चीज इंडिया में करना बहुत बड़ी बात है। और ये तब की बात है जब 15 से 18,000 वाला सेगमेंट बहुत कॉम्पिटेटिव होता था। आज की तरह ठंडा नहीं बैठा था वो। उस टाइम पे Redmi मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो नहीं कर रहा था, ये एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर रहे थे, और इन्हें देख के बाकी ब्रांड्स को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती थी कि ये लोग आखिर इतने सारे फीचर्स के साथ इतना सस्ता फोन कैसे बेच रहे हैं। इन्होंने लिटरली मार्केट को धकेला कि और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाओ। लेकिन मैं आपको एक और क्रेजी चीज दिखाता हूं कि ये फोन आज के Redmi से कैसे कंपेयर होता है, क्योंकि अब टाइम बहुत बदल चुका है और कंज्यूमर्स की बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी बदल चुकी हैं। आज 15,000 से 20,000 वाले बायर की एक्सपेक्टेशन आखिर क्या होती है। AMOLED स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 5000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग, ये सब तो एक स्टैंडर्ड है। इनके बिना तो अब फोन लॉन्च ही नहीं होता। तो जब हर एक ब्रांड इस स्टैंडर्ड के साथ अपने फोन्स लॉन्च कर रहा है, तो आखिर आप अपने फोन को कैसे स्टैंड आउट कराओगे। आप कंज्यूमर्स को आखिर कैसे कन्विंस करोगे कि मेरे वाला स्पेशल है। और यही प्रॉब्लम है इनके आज वाले फोन के साथ। ये है Redmi Note 15 Pro, और इसने जो Redmi Note सीरीज का नाम बदनाम करा है वो सबको जानना बनता है। जब आप इस Redmi Note 15 Pro को हाथ में पकड़ते हो तो सेम फ्लैट बॉक्सी डिजाइन है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है जो हजारों फोन में आता है। बट 10 Pro को अगर आप देखते हो तो मेरे हिसाब से ये अभी भी प्रीमियम फील देता है, और इसके साइड्स भी कर्वी और स्मूथ है, तो ये हाथ में काफी अच्छा फिट होता है। चलो डिजाइन को हम एक बार को साइड रख भी दें, क्योंकि वो तो चलो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट Note 15 Pro के साथ Redmi ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो एज अ कस्टमर जेन्युइनली गुस्सा दिलाते हैं। इस फोन में कुछ ऐसी हार्डवेयर चॉइसेस हैं जो इस 5 साल पुराने Redmi Note 10 Pro से भी पीछे हैं, या फिर वहीं पे अटक गई है। जैसे आप इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा देखो, नंबर सेम है, लेकिन उससे चलो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतने सालों में ऑप्टिमाइजेशन भी तो बेटर हुई होगी। लेकिन पहली नजर में कोई डिफरेंस नहीं लगता। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो भी पता नहीं चलता। आप सैंपल्स देख लो, मैं ड्राइव पे भी डाल दूंगा। चलो ये छोड़ो, मेन सेंसर तो अच्छा होगा ना, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का है, बट सैडली इसमें भी वही हाल है। मतलब इतने बड़े नंबर का मैं क्या करूं जब ये 5 साल पुराने 10 Pro से ऑलमोस्ट सिमिलर फोटोज निकाल के देता है। रात के शॉट्स में थोड़ा बेहतर है और पोर्ट्रेट्स में भी थोड़ा ही बेटर है। कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ ही नहीं। मतलब 5 साल में कितना कुछ चेंज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कैमरा साइंस, लेकिन यहाँ पे वही सेम टू सेम हाल है, जो कि बहुत शॉकिंग है। और सबसे बड़ा मजाक तो स्टोरेज के साथ किया गया है। भाई 5 साल निकल चुके हैं, फोन की प्राइस भी डबल हो चुकी है, और आज 2026 में 20 से 25,000 के फोन में आप UFS 2.2 दे रहे हो। ये किस तरह से एक्सेप्टेबल है। मतलब लावा ने अग्नि 4 जैसे फोन्स में UFS 4 दे रखी है, और वो फोन इससे सस्ता है।
कोई सेंस है इस बात का? एक और सरप्राइजिंग चीज है कि 5 साल पहले के Redmi Note 10 Pro में ब्लोटवेयर इससे कम थे। मतलब पैसे भी ज्यादा दो, ब्लोटवेयर भी ज्यादा पाओ और हार्डवेयर भी इतना अच्छा ना हो, ये कौन सी स्कीम है? और जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो हम ये नेचुरली एक्सपेक्ट करते हैं कि टेक भी मैच्योर हुआ होगा, हार्डवेयर भी इवॉल्व हुआ होगा, बट ऐसा कुछ फील नहीं होता। इस फोन के साथ ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने बैठ के ये डिसाइड किया था कि हाँ भाई कहां पे पैसे बचाए जा सकते हैं। अब मैं एक सेकंड के लिए इस 10 Pro और 15 Pro के कंपैरिजन से हटके आपको Xiaomi के नंबर्स बताता हूं। पिछले साल के Q4 में Xiaomi 4th पोजीशन पे आ गया है। उनकी शिपमेंट्स 26% डिक्लाइन कर गई है और मार्केट शेयर बस 12% रह गया है। और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ Redmi Note 15 Pro की नहीं है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है Xiaomi और Redmi एज अ ब्रांड की। और हमें ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि Redmi Note सीरीज जो एक टाइम पे इंडस्ट्री में बेंचमार्क सेट करती थी, जो पहले बजट फ्लैगशिप कहलाती थी, वो आखिर आज ऐसी क्यों हो गई है? मतलब सेगमेंट को रीडिफाइन करना तो दूर की बात है, ये उसमें सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला रीजन तो अवेलेबिलिटी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखो तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कुछ खास बचा नहीं है। इनके हाई एंड फोन्स कभी वेबसाइट पे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, तो अवेलेबिलिटी एक इशू है। और सरप्राइजिंग बात यह है कि इनकी ग्रोथ के लिए 10-12 हजार के जो फोन्स है ना इनके Redmi 14C जैसे, वो रिस्पॉन्सिबल है। बट इनका फोकस कहीं और ही है, ये प्रीमियम सेगमेंट को पकड़ के बैठे हैं। आप Xiaomi 15 Ultra को ही देख लो, हमने इसमें ये दिया है वो दिया है, बट मार्केट में अवेलेबल तो करो पहले। अब शायद इस महीने Xiaomi 17 Ultra इंडिया में आएगा, तो देखते हैं अब उससे स्टोरी चेंज होती है या नहीं। अब एक रीजन तो इनके डाउनफॉल का ये था, दूसरा ये है कि इनकी ऑफलाइन रीच कम हो गई है। और ऑफलाइन रीच की इंपॉर्टेंस आपको ओप्पो और वीवो से समझनी चाहिए। उन्होंने रिटेल फर्स्ट एग्जीक्यूशन को समझा है, तभी वीवो फर्स्ट स्पॉट पे रहता है। इसलिए ऑफलाइन में भी इन्हें काफी कुछ फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि ये 15 Pro जैसे फोन से इनकी जो पूरी स्ट्रेटजी है वो एक सेफ स्पेक शीट स्ट्रेटजी बन चुकी है। रिस्क लेना बंद हो गया है, वही पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड कंपोनेंट्स उठाओ, थोड़ा मिक्स एंड मैच करो और लॉन्च कर दो। और बात ये नहीं है कि अब इन्हें अच्छे या इनोवेटिव फोन्स बनाना नहीं आता। आप Xiaomi 17 Pro का चाइना एडिशन उठा के देखो, क्या कमाल का फोन बनाया है इन्होंने। इसकी सेकेंडरी स्क्रीन देखो, इसमें इन्होंने जो लाइका के साथ पार्टनरशिप करी है वो काम भी करती है। बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ टॉप नॉच है। अगर आप Redmi Note 15 Pro को उसके ब्रांड से अलग करके एज अ स्टैंड अलोन प्रोडक्ट भी देखो, तो भी इसके स्पेक्स जिस प्राइस पे आ रहे हैं कोई सेंस नहीं बनाते। इनका बजट लाइनअप अब प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता और जो अग्रेसिवली प्राइस्ड फोन्स थे वो सिर्फ अब यादों में। 15 Pro एक अच्छा प्रोडक्ट तो वैसे भी नहीं है और 10 Pro वाली एक्सपेक्टेशंस को मैच करना तो बहुत दूर की बात है। 10 Pro अपने टाइम में उस लीग में था जहां पे Poco F1 और OnePlus 7 Pro जैसे आइकॉनिक फोन्स रखे जाते थे। बेसिकली इन फोन्स ने स्मार्टफोन हिस्ट्री में अपना नाम लिखा है और ये 15 Pro इस कॉन्वर्सेशन के आसपास भटकने लायक नहीं है। और ऐसा ही सिमिलर रिविजिट मैंने OnePlus 7 Pro के साथ भी किया है, आप यहां क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।